हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करेंगे दूसरा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, जिसमें लगभग 7 लेक्चर तक हमने किया था। आज हम करेंगे दूसरा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। हमने पिछला जो लेक्चर था उसका क्या नाम था कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं। पदार्थों के बारे में देखे थे, कैसे थे, ठोस द्रव गैस पढ़े थे, ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, इसको हम देखे थे। इसमें हम देखेंगे कि मिश्रण, यौगिक, यही सब देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अनुसार जो है उसको हम देख लेंगे। देखिए, अध्याय है, लिखेंगे हम, लिखते हैं अध्याय 2। क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। ये पूछ रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए, शुद्ध से क्या मतलब है, ठीक है। आम व्यक्तियों के लिए शुद्ध का मतलब क्या है? कोई वस्तु कैसी है, अगर उसमें शुद्धता दिख रही है, अगर वो वस्तु एक जैसा है, उसमें मिलावट नहीं है, तो वो क्या है? शुद्ध है। समझे? यही हम बात करेंगे कि सारी जो चीजें दिख रही है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, वो क्या हर सभी चीजें शुद्ध है या नहीं है, यही सब बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला हेडिंग है वो है मिश्रण। इसका जो पहला हेडिंग है वो है मिश्रण की बात करेंगे। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुएं मिलेंगी, अलग वस्तु नहीं बनाए, अलग कोई नहीं बनेगा उससे, उसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती है। मिश्रण में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है। मिश्रण को हम बहुत बहुत सारे प्रकार से, बहुत सारी प्रकारों से हम उसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। मिश्रण को, जैसे कि आप मिश्रण में बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वायु, वायु क्या है? वायु ले लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस है, और बहुत सारी गैसें हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसी में। ये भी मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण ही है। वायु भी एक मिश्रण ही है। तो यही मिश्रण जो है, इसी की हम बात करेंगे। तो पहला हेडिंग लिखिएगा, क्या? मिश्रण। ज्यादा बात ना करेंगे, मिश्रण क्या है, लिखेंगे मिश्रण क्या है। देखिए, अगर हम किताबी भाषा लिखने चाहेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? जब जब अपने, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखेंगे सभी पदार्थ दो या दो से, सभी पदार्थ जो है दो या दो से अधिक शुद्ध, देखिए, सॉरी, ये नहीं लिखना था। दो क्या लिखेंगे? सभी पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों अथवा अधिक तत्वों अथवा, ऐसा लिख लेता है पदार्थ न लिखकर, जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों यौगिकों को बिना बिना किसी
निश्चित, हम जो है यह मिश्रण की बात करेंगे तो यह इसकी कोई निश्चित अनुपात में इसको नहीं मिलाएंगे, ठीक है। इसकी कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि हम 1:2 में मिलाएं या फिर 2:4 में, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या लिखेंगे, को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, तो पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। या फिर एक और लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, हमने अभी लिखवाया है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, तो पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही है, बात एक ही है। इसका उदाहरण लिखना चाहते हैं तो क्या, अभी हमने बोला था वायु, लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण क्या लिखेंगे, वायु। वायु क्या है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है। और हम लिख सकते हैं आर्गन, और क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, इत्यादि लिख लीजिए। और क्या उदाहरण, फर्स्ट दूसरा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बारूद, इसमें आपका पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, और क्या हो गया, गंधक हो गया, चारकोल हो गए, उसमें आप लिख लीजिए, किसमें, बारूद में। और क्या एग्जांपल, पीतल हो गया, तो पीतल में क्या है, पीतल में आपका तांबा है, और क्या है, जस्ता है, जिंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तांबा को क्या, सॉरी, तांबा को क्या बोलते हैं, तांबा को कापर बोलते हैं, ठीक है। तांबे को कापर बोलते हैं। जिसमें हमने क्या बोला है इसको, पीतल। पीतल में क्या क्या होता है, तांबा और, यानी कि कापर और जिंक, ठीक है। क्या होता है, कापर और जिंक, ठीक है। ये है मिश्रण। ये क्या है, मिश्रण। हम इसको अलग भी कर सकते हैं, समझे बात को। तो देखिए आगे है, अगला जो हेडिंग है मिश्रण के प्रकार। अगला जो हेडिंग है वो है मिश्रण के प्रकार। इतना आप लिख चुके होंगे। आप वायु लिखे हैं, एक और लिखे पीतल, लिख लीजिए। पीतल में अभी नहीं बता, कॉपर और जिंक, ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण करके, पीतल, पीतल में क्या है, कॉपर और जिंक है, ठीक है। इसको लिखिए फटाक से। और आप ये भी इस्पात लिख सकते हैं। इस्पात में क्या है, लोहा, कार्बन, और क्या है, और क्या है, अल्प 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 मात्रा में आपका क्रोमियम होता है, ठीक है। इतना सही है। अगला हेडिंग डालिएगा। अगला आगे चलेंगे, मिश्रण के प्रकार। इसी जगह डालते हैं, मिश्रण के प्रकार, ठीक है। मिश्रण के प्रकार,
इसको इरेज करते हैं, आप उतार चुके होंगे तो। आपको अगर देखिए नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करने रहे पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ आती है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, समझे। अगला जो हेडिंग है इसको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। लिखिएगा, पहला है समांगी, पहला क्या है समांग, अरे क्या लिख रहे हैं यार, समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। क्या है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, जो समांगी मिश्रण है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो कुछ मिश्रण जो होते हैं वो समांगी मिश्रण यानी कि शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ही तरह के उसमें पदार्थ डाले गए हैं, समझे आप, एक ही तरह के उसमें तत्व डाला गया है, वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी यानी कि दो दो अलग अलग आपके पदार्थ डाले होंगे, दो अलग अलग पदार्थ, उसमें तत्व की बात, तत्व, ठीक है, तत्व अगर डाले गए हैं तो क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। पहला हेडिंग हम लिखेंगे यहां से, पहला हम करेंगे समांगी मिश्रण। इसको इसको हम लिखेंगे क्या, कि कुछ, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, देखिए देखिए इसको लिखिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से बने हुए समांगी मिश्रण को जिसके प्रत्येक भाग में एक प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और हम इस तरह से लिखेंगे, इसको उस तरह से ना लिखकर लिखते हैं कि कुछ मिश्रण, कुछ जो मिश्रण होते हैं पदार्थों की भांति, पदार्थों की भांति समांगी होते हैं। जो कुछ पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, देखिए कुछ मिश्रण और शुद्ध शुद्ध होते हैं, किस तरह से, कुछ पदार्थ शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होते हैं, जो कुछ जो मिश्रण है वो पदार्थों की भांति समांगी होते हैं। फिर हम लिखेंगे कि समांगी, ऐसे नहीं, हो संपूर्ण संपूर्ण समांगी मिश्रण का
संगठन या रचना एक जैसी होती है। क्या कि कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होते हैं। संपूर्ण समांगी मिश्रण का जो संगठन है या रचना है वो एक जैसा होता है, उसमें अलग अलग पदार्थ नहीं घुले होते हैं। जैसे जल, जल में हमने चीनी क्या विलय, देखिए दो चीजें बात करेंगे। एक हम बात करेंगे विलायक और एक बात करेंगे विलयन। देखिए विलायक और विलेय, विलायक और विलेय। विलायक क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए इसमें क्योंकि है इसके नीचे, तो देख लीजिए विलायक क्या है, विलेय क्या है। विलेय इस विलायक में घुल रहा है। विलायक क्या है, विलायक अपने अंदर विलेय को घोलता है। जैसे विलायक क्या है, जल, विलायक क्या करता है, विलेय को अपने अंदर घोल देता है संपूर्ण तरह से, मान लीजिए कि न अपने अंदर ही समाहित कर लेता है विलेय को, विलायक। ये क्या हो गया, चीनी। चीनी क्या है, एक जैसी ही पदार्थ है, तत्व है, जो भी बात करेंगे पदार्थ है। इसको हमने इसमें डाले तो क्या बना, मिक्सचर बना। किस तरह का मिक्सचर बना, तो समांगी मिश्रण बना। किस तरह का मिश्रण बना, हमने चीनी और इसको मिलाया। हम लिखेंगे चीनी का जल में विलयन। जो इसका प्रोडक्ट यह होता है विलयन। विलयन क्या है, विलायक और विलेय मिलकर विलयन बनाते हैं। समझे, पूछता है विलयन क्या है, तो विलायक और विलेय मिलकर विलयन बनाते हैं। ठीक है, जैसे में विलायक क्या है, जल है, विलेय क्या है, चीनी है, चीनी या नमक भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये आपका समांगी मिश्रण समझ में आ। समांगी मिश्रण एक तरह का मिश्रण, एक तरह के तत्व दो। देखिए कुछ ऐसे भी हमने लिखा है तो और भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एक ही तरह के तत्व जब किसी में घुलता है तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इसको साधारण भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे हम विषमांगी मिश्रण। इसको इरेज करते हैं, विषमांगी मिश्रण। लिखेंगे दूसरा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है, यानी कि दो तत्व या फिर जो भी तत्व लेंगे वो एक तरह के तत्व नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के उसमें तत्व ऐड करके उसमें मिलाएंगे विलयन में, विलायक में। ठीक है, विलय अलग अलग होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि विषमांगी मिश्रण की संरचना कैसी होती है। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी होती, सभी स्थानों पर, सॉरी एक जैसी नहीं होती है। विषमांगी मिश्रण, अभी देखिए अभी एक और आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने समांगी मिश्रण
हमने क्या समांगी मिश्रण में क्या घोला था, हमने पानी लिया यानी कि जल और चीनी, ठीक है, और जो भी बना शरबत, जो भी बना इसको विलयन बोलेंगे, जो बनेगा इसका शरबत, ठीक है। देखिए जब हम पानी को, मान लीजिए कि यह हमने एक गिलास लिया, इसमें पानी डाला और चीनी डाला, इसको अच्छी तरह से घोल लिया, यहां से हम इसको टेस्ट करेंगे तो वही उतना ही मीठा होगा जितना हम यहां से टेस्ट करेंगे, समझे आप। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां से भी जितना टेस्ट मीठा होगा, यह पानी और चीनी का मिश्रण, उतना ही ये नीचे से होगा, बीच से होगा, जहां से भी इसको टेस्ट करेंगे। ये किस तरह का समांगी, समांगी मिश्रण है, यानी कि कहीं से भी इसको नीचे से ले, ऊपर से ले, कहीं से ले, तो वो किस तरह से होगा, एक ही जैसा टेस्ट करेगा, एक ही जैसा लगेगा। और इसका देखिए विषमांगी मिश्रण क्या है कि विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर कैसी होती है, अलग होती है। कैसी होती है, अलग होती है। हम वो भी बात करेंगे कौन सा मिश्रण लेते हैं, ठीक है। स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है। अब पदार्थ दो अलग अलग पदार्थ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग बात ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर कैसी होती है, एक जैसी नहीं होती है, समझे। और उसमें हम लिख सकते थे कि जो समांगी मिश्रण है उसमें उसकी जो संरचना है हर एक स्थानों पर एक जैसी होती है, यहाँ एक जैसी नहीं होती है। सिंपल सा अंतर भी हो गया एक तरह का। इसके विभिन्न इसके विभिन्न विभिन्न अवयवों के बीच इनके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए शंकर शंकर और देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं, शंकर और रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। जैसे हम क्या लिए, हमने जल लिया, हमने यहां जल लिया था, चीनी, समांगी मिश्रण में तो चीनी क्या हर जगह घुल गया। और हम जब जल और रेत लेंगे, ठीक है, जल और रेत लिए, हमने जल लिया, उसमें रेत को मिला दिया, क्या होगा, क्या रेत उसमें घुल जाएगी, नहीं घुलेगी। मान लीजिए घुली नहीं घुली बात अलग है, लेकिन बेशक घुलेगा नहीं रेत। रेत क्या करेगा, वो नीचे जाकर बैठेगा, या फिर जो उसके जो पार्टिकल है वो पानी में ही रहेंगे, लेकिन एक जैसा वो बिहेव नहीं करेंगे, एक जैसा उनके स्थान क्या है, क्या बोला है कि विषमांगी मिश्रण की जो संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है, समझे आप। इतना बात इसमें हो गया, यह है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। आगे जो हेडिंग है एक क्रियाकलाप भी है, उसको देख लेते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसको भी करके हम दिखा देंगे। देखिए इसका उदाहरण लिखेंगे ना विषमांगी मिश्रण का, तो आप पेट्रोल और जो जल है, जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। पेट्रोल और जल का मिश्रण कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल और जल कभी मिक्स होंगे नहीं, समझे ना। पेट्रोल और जल क्या मिक्स होंगे, नहीं होंगे, वो एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का अगर
एग्जाम्पल ऐसे लिखते हैं तो आप एल्कोहल और जल ले सकते हैं। यानी कि एल्कोहल का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, दारू। ठीक है, एल्को समांगी मिश्रण क्या है, एल्कोहल, उदाहरण लेंगे एल्कोहल और जल, ठीक है, वो क्या है, समांगी मिश्रण है, एक जैसा मिश्रण है, समझे ना। और क्या है, शुद्ध वायु, शुद्ध वायु भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विषमांगी मिश्रण में हम बता ही दिए। एग्जाम्पल में हम जल और रेत ले सकते हैं, और आप पेट्रोल और जल ले लिए। आगे जो क्रियाकलाप है उसमें समांगी तथा विषमांगी मिश्रण ज्ञात करना है। उद्देश्य है इसका, जिसमें एक बीकर में 50 ml जल, चम्मच कापर लेंगे, सल्फेट, कापर सल्फेट का चूर्ण, पोटेशियम परमैंगनेट, साधारण नमक, चीनी, लोहे की छीलन, तेल आदि। सिंपल सी हम बात कर लेंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके बुक में होगा तो। देखिए, हम जल, हमने जल और तेल ले लिया, एक किस तरह का मिश्रण है, यह है विषमांगी मिश्रण है। कैसा है मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। हमने लोहे का छीलन भी ले लेंगे तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जल और क्या, लोहे का छड़ भी लेंगे तो विषमांगी मिश्रण होगा, समझे आप ना। और क्या है इसमें, अगर हम जल और साधारण नमक लेते हैं तो वो आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। चीनी और नमक का, चीनी और जल समांगी मिश्रण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण, और बहुत सारी आपकी चीजें हैं जो समांगी और विषमांगी। अगर आपको समांगी और विषमांगी में ज्यादा अंतर समझना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, जो अगला हेडिंग है वो है विलयन क्या है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना रखेंगे। आज हमने पढ़ा है क्या, मिश्रण। विलयन हमने अभी बोला है कि विलायक और विलेय जब मिलेंगे तो विलयन बनाते हैं। हेडिंग है आगे विलयन। हम दो तत्वों को मिलाएंगे, एक जो तत्व बनेगा उसी को बोलेंगे विलयन। ठीक है, जो भी पदार्थ, जो भी चीज बनता है उसको बोलेंगे विलयन। ठीक है, चलिए, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो जाइए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए। वहां पर 8 चैप्टर तक मैथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 20-25 दिन के बाद उसका फर्स्ट लेक्चर आएगा 9 चैप्टर का। अगर आपको कोई भी डाउट समझ में नहीं आ कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है, उदाहरण साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, जिससे रिलेटेड आपका हो गया डाउट, आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, धन्यवाद।